सही जी। अयाज साहब, बिलावल साहब की हालत उस दामाद जैसी है जिसने बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो अपने ससुराल वालों पे। वो उनकी ऐसी बच्ची ब्याह के ले गया जो जिसके साथ शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं था, और अब वो उनको शिकवा ये है कि वो जब वहाँ जाते हैं तो इज्जत नहीं मिलती। अब जहाँ जिस पे बहुत बड़ा आपने एहसान किया होता है उस घर में जाते हैं, आपकी इज्जत नहीं आपको मिलती, इसका मतलब आपकी बेइज्जती हो रही है। तो फिर बात सीधी है कि भाई उस घर पे जाना छोड़ दो, वो रास्ते जुदा कर लो, ख़त्म हो जाएगी बात। मतलब ये शिकवे करना कि जी ये फलां नहीं हुआ, हमें वो जो बात की गई थी जी एक जैसी वो चीज़ें, ठीक है, नो डाउट। वो पहली दफ़ा गवर्नमेंट जब नाकाम हुई, पीएमएलएन नहीं करा सकी थी वो तरमीम, तो आपने क्रेडिट है आपका कि आप आगे आए और आपने ऐलान किया और करा के दिखाई। जैसी भी हुई वो ठीक है, वो आपका बिल्कुल क्रेडिट है, वो आपसे कोई क्रेडिट ले नहीं सकता। और गालिबन एक ये भी एक जहन में आ जाता है बाज़ दफ़ा कि जी इतना बड़ा काम तो मैंने किया है, अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ क्यों है? प्राइम मिनिस्टर तो मुझे होना चाहिए कि एक प्राइम मिनिस्टर नाकाम हो गया, काम नहीं कर सका, वो काम मैंने करके दिखा दिया और मेरी बैसाखियों पर ये हुकूमत चलती जा रही है। लिहाजा मेरा राइट बनता है कि मुझे साढ़ा हाथ की कैथे रख। वो इस तरह की सिचुएशन बिलावल साहब की है। लेकिन ये पहले भी ये हल्की फुल्की मौसीकी आपको पता चलती रहती है, ये शिकवा करते रहते हैं। कुछ चीज़ें होंगी ऐसी जो जाहिर है वो लेना चाह रहे होंगे गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट खुद तो जाहिर देने की पोजीशन में नहीं है बेचारी, उसके पल्ले है ही कुछ नहीं। तो यकीनन वो आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे थे, भाई डायरेक्ट आप मुतालबा करो इस्टेब्लिशमेंट से कि जी ये हमारे साथ वादे हुए थे, ये पूरे नहीं हुए, और ये अगर पूरे नहीं किए जाएंगे तो हम इस हुकूमत के साथ नहीं रहेंगे। भाई जिस दिन आप अनाउंस कर देंगे ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आपको इस चीज़ की इजाज़त मिलेगी? मतलब बात करने की तो शायद आपको इजाज़त है, लेकिन ये काम करने की इजाज़त आपको मिल जाएगी? क्या आपके वालिद साहब इस चीज़ पे मान जाएंगे कि जी ठीक है बिलावल साहब चूँकि ये कह रहे हैं तो लिहाजा ये हम हुकूमत छोड़ने जा रहे हैं, फ्रेश इलेक्शन होंगे उसके बाद, तो और तो कोई हल नहीं है। या फिर ये है कि वो एक नया सेटअप बन जाए, वो बिलावल साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, बाकी थादीन के साथ आके बैठ जाए, और तो कोई इसका हल नहीं है ना। या फिर वही बात है, वो जो एक बात बड़े अरसे से होती है, कोई नेशनल गवर्नमेंट टाइप को फार्मूला। अब ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये आइडियाज सारे अचानक बिलावल साहब को खुद आ गए कि वो बाहर वो जाके उन्होंने जब बात की तो वहां से किसी ने बताया कि यार आपके साथ तो बड़ी ज्यादती हो रही, आपको तो इज्जत ही नहीं दी जा रही, आप क्यों इस हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं, तो इसलिए आप जाके एहतजाज करें। और आते ही उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। तो ये सिचुएशन तो बड़ी दिलचस्प है। वो कह रहे हैं इस्लामाबाद में सियासत नहीं की जाती, तो कर तो वो भी सियासत ही रहे हैं ना, और तो इससे ज्यादा तो इसके कोई वो नहीं है। ये उस दिन जिस दिन आप कोई अल्टीमेटम देंगे गवर्नमेंट को, जी ये फला, और बताएं क्लैरिटी से बताएंगे जी ये हमारे साथ वादे हुए थे, ये पूरे नहीं हुए, ये फलां डेट तक अगर पूरे नहीं करते आप वादे तो हम हुकूमत छोड़ देंगे। उस दिन मैं यकीन कर लूंगा कि बिलावल साहब को वाकई जेन्युइनली वो गवर्नमेंट से वो एहतजाज कर रहे हैं और वो इस पे प्रैक्टिकली अमल दरामद करना चाहते हैं कि नहीं जी इस गवर्नमेंट के साथ जब वादे पूरे नहीं हुए तो हम नहीं चल सकते, वरना आप 15 दिन बाद एक और इससे ज्यादा सख्त बयान दे दीजिएगा, फिर एक और सख्त बयान दे दीजिएगा, सख्त तकरीर कौमी असम्बली में भी कर लीजिएगा, उस पर कोई यकीन करने के लिए बिलावल साहब तैयार नहीं हो। सही जी। शकील अंजुम साहब, दुआ छोटी सी बात जी, ये बिल्कुल उस तरह की बात है जो अयाज साहब ने कही है ना, जिस तरह इमरान खान ने 24 नवंबर की तारीख दे दी है, 7वीं तारीख, तो वो 7वीं तारीख अगर बिलावल देंगे मैं तब भी चाहूंगा कि 8वीं तारीख तक मैं इंतजार करूं। सही है कि वो क्या कहते हैं एना एतबार बिलावल ते राणा साहब नहीं एतबार नहीं है, नहीं मैंने उतना ही एतबार है जिन्ना पीटीआई दी हर आखिरी काल दे उत्ते हुंदा है। जी शकील अंजुम साहब। अच्छा देखिए दुआ, इस वक्त हुकूमत की जो सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है वो पीपल्स पार्टी है, और जब गवर्नमेंट इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो इनके दरमियान एक पावर शेयरिंग का फार्मूला तय हुआ था जिसके तहत इन्होंने आगे चलना था, और ये बात तय थी कि जो आईनी इदारे हैं उनकी जो होगी अपना सरबराहान
वो पीपल्स पार्टी लेगी और वो वजारतें नहीं लेगी, और उसका एक ही मकसद था कि हुकूमत की परफॉर्मेंस अगर नहीं होगी तो उसकी बुरी कारकर्दगी हमारे खाते में नहीं आएगी। इसके अलावा वफाक और सूबे में 55 ऐसे महकमे थे जिनको मिलकर इन्होंने जो है वो पावर शेयरिंग करनी थी। उनके चेयरमैन कुछ PMLN ने लगाने थे, कुछ इन्होंने लगाने थे। लेकिन जब पंजाब में CM बनी मरियम नवाज़, तो उन्होंने वो पावर शेयरिंग का जो फार्मूला था जिसके तहत जहाँ से पीपल्स पार्टी पंजाब में जीती थी, जिसमें रहीम यार खान है, मुजफ्फरगढ़ है, मुल्तान है, वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, DPO CPO जो है वो पीपल्स पार्टी के लगने थे। बट मरियम नवाज़ ने जो है वो फार्मूला मुस्तरद कर दिया और उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो ये पहली बार नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी ने जो है ना डिस्प्लेयर शो किया है। इससे पहले भी आपने देखा जब बजट इजलास था, बजट सेशन के मौके पर भी जो है पीपल्स पार्टी ने वो जो है बजट मंजूरी के लिए जाने से इनकार किया था। फिर उसके बाद एक कमेटी बनी जिन्होंने गवर्नर हाउस में आकर राना सनाउल्लाह की सरबराही में मुलाकात की और उस कमेटी ने ये तय किया कि अब आगे मिलकर चलना है। लेकिन अब जब 26वीं तरमीम की वक्त जो लीड किया बाद में, जब PMLN वो जो इजलास उसने रात को बुलाए, इतवार वाले दिन बुलाए और उसका टाइम बार बार चेंज करते रहे, लेकिन वो 26वीं तरमीम ना करा सके, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है उसकी जिम्मेदारी ली और वो किसी हद तक कामयाब हुए। और वो बैरून मुल्क जाने से पहले उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और मुलाकात के अंदर उन्होंने कहा कि ये जो जुडिशल कमीशन है उसके अंदर उनके 2 अरकान होंगे। जो कौमी असम्बली है वहाँ से वो उन्होंने खुद अपना नाम दिया बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और जो सेनेट है वहाँ से फारूक H नाइक का नाम दिया। और उन्होंने ये कहा कि क्योंकि हुकूमत के 2 नुमाइंदे ऑलरेडी मौजूद हैं तो इसलिए हमारे भी 2 लोग जो है इस जुडिशल कमीशन में शामिल होने चाहिए। लेकिन वो बात उनकी पूरी ना हुई, जिसके बाद उन्होंने आज इस बात का इजहार भी किया कि उन्होंने एहतजाजन जो है जो जुडिशल कमीशन में से अपना नाम जो है वापस ले लिया। ठीक। तो सूरत हाल इस वक्त बड़ी दिलचस्प है। आप देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जिन्होंने आज ऐलान किया है कि वो इस मामले को CEC में लेकर जाएंगे जी। और वहाँ पर इस बात का फैसला किया जाएगा कि आया हमने हुकूमत के साथ चलना है या नहीं। लेकिन बात वही है जो अयाज खान साहब ने कही और आमिर इलियास राना साहब ने कही कि इस मुआहदे के जो गारंटर हैं वो तो कोई और है, वो स्टैब्लिशमेंट है। अगर तो वाकई कोई स्टैब्लिशमेंट की तरफ से इशारा है या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी या आसिफ अली जरदारी स्टैब्लिशमेंट की विल के खिलाफ जाके ये काम करते हैं, तो आने वाले दिनों में इसका फैसला हो जाएगा। या फिर वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि किसी न किस तरीके से जो हुकूमत के ऊपर जो वो फार्मूला तय हुआ था उस पर अमल दरामद किया जाए और उन्हें पावर शेयरिंग मिले। सही। मेरे ख्याल ये पावर शेयरिंग हासिल करने के लिए बिलावल भुट्टो की जरदारी ने आज के बयानात दिए हैं, इससे ज्यादा आगे कहानी कुछ दिखाई नहीं दे रही। ठीक जी। इलियास साहब, ये नाराज नजर आते हैं, कुछ मफादात की बात है या जिस तरह बात हो रही है फिर एस्टेब्लिशमेंट से नाराजगी है, लेकिन इजहार हुकूमत से हो रहा है। जाहिर है, और किससे करेंगे? हुकूमत से करेंगे, क्योंकि इनको पंजाब में भी काफ़ी, जैसे बता रहे थे शकील साहब के, पंजाब में भी काफ़ी इस तरह मसला हुआ। 3 मीटिंग्स हुई, बल्कि 4 मीटिंग्स हुई, जिसमें कोई फ़ैसला नहीं हो सका, ना कोई इनका बंदा लग सका, ना कोई इनको कोई सीट मिली, कोई, क्योंकि इन्होंने कहा था कि बजट में भी इसी तरह रहे कि इनको बजट इजलास में, यानी कि मशावरती इजलास में नहीं बुलाया, ना इनसे राय ली, तो तब भी ये इसी क्या कहते हैं तनख्वाह पर नौकरी कर रहे हैं पंजाब में भी, तो वफाक में भी इसी तरह करेंगे, इसी तनख्वाह पर नौकरी करेंगे। इनका कोई नहीं, बस अपनी अहमियत जताना, अपनी चीज़ें बताना, मनवाने के लिए। ज़ाहिर है बजट में भी इन्होंने, फेडरल बजट में भी इसी तरह किया था शो। ज़ाहिर है जब कोई हिस्सा लेना हो तो इस तरह इनको करना पड़ता है, तो अपनी अहमियत भी जतानी, क्योंकि इन्होंने 26वीं आइनी तरमीम के लिए जितनी कहते हैं कि खिदमात अंजाम दी, दुआ एक फिक्रा कहना है।